जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसमें हम लोगों ने मंत्रिमंडलीय समिति तक अच्छे से पढ़ लिया था और हमने कहा था कि अब जो है हम लोग संसद स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट। तो आज जो है पार्लियामेंट आपका स्टार्ट होगा, संसद। और ये जो क्लास है 3 से 4 दिन तक चलेगी, क्योंकि संसद एक वास्ट टॉपिक है, पार्लियामेंट ठीक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसलिए इसको हम लोग जो है आराम से अच्छे से 2-4 दिन के अंदर एक करके अच्छे से समझेंगे इसकी हर एक चीज़, जिससे कि एग्जाम में कोई भी जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो छूट ना पाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि संसद जो है हमारे देश में, हमारे इंडिया में, भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है। ठीक, तो हालांकि देखिए जो हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, जो प्रणाली है इसको हम लोग सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे देश में संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका से नहीं ली गई है, बल्कि कहाँ से ली गई है? हालांकि जबकि हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका से ली गई है, ठीक, मौलिक अधिकार। लेकिन जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। कहाँ ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक, ब्रिटेन से ली गई है। और ऐसा क्यों कहा गया, मतलब कि क्यों किया गया है? ठीक, तो जब संविधान सभा हमारा, मतलब कि जो संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनके सामने जब ये प्रश्न आया, तो उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रपति जो प्रणाली है, अध्यक्षता वाली जो प्रणाली है, उसको ना लेकर संसदीय प्रणाली लिया। और किस लिए लिया? क्योंकि जो हमारा देश है वो काफ़ी 200 साल तक किसका उपनिवेश रहा, किसकी कॉलोनी रहा? ब्रिटेन की। और जब 200 साल तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, और ब्रिटेन, सिंपल सी बात है, ब्रिटेन किस हिसाब से काम कर रहा था? संसदीय प्रणाली के तहत। तो हम लोग किससे ज़्यादा अधिक परिचित होंगे? संसदीय प्रणाली से। इसलिए हम लोग नया जो व्यवस्था है क्यों अपनाएं, जिसका हम लोगों का अच्छे से अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिनका संविधान के निर्माण में काफ़ी योगदान रहा है, उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की जगह कौन सी प्रणाली अपनाई? संसदीय प्रणाली। मतलब कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की जगह कौन सी प्रणाली अपनाई गई? संसदीय प्रणाली। ठीक, अब आप लोग समझ गए अच्छे से कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली ही क्यों है, जबकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। तो इतना समझा गया। अब समझ लेते हैं कि जो संसद है वो किस पार्ट में है। देखिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोगों को एक जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझना है, कंसंट्रेशन के साथ। तो इसको अंडरलाइन करो पहले। ये जो है सीधा पूछ देगा कि संसद किस पार्ट में है। ठीक, इंडिया मतलब कि संविधान के किस भाग में संसद का जिक्र किया गया है, संसद का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना किस में किया गया है? भाग 5 में। और 79 से 122 के तहत। किसके तहत? 79 से 122 के तहत, जो कि ये आर्टिकल जो है अभी हम लोग कल जो है वो अच्छे से समझेंगे। ठीक, अभी हम लोग क्या जान लेते हैं? आज हम लोग मेन चीज़ जान लेते हैं कौन कौन से, जो संसद का मतलब कि जो संसद का गठन मतलब कि संसद किससे मिलकर बनी है। भैया सिंपल सी बात है, संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। अब देखिए राज्यसभा किससे कहते हैं? राज्यसभा जिसको कहते हैं बड़ों का सदन। याद रखना राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को बड़ों का सदन भी कह दिया जाएगा। ठीक, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक, जैसे कि अमेरिका में क्या कहा जाता है? इसको सीनेट कहा जाता है, राज्यसभा को। ठीक, और जो निम्न सदन उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही ब्रिटेन में क्या किया जाता है? ब्रिटेन में जो ऊंचा सदन है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो निचला सदन है उसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। ठीक, तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। वैसे हमारे यहाँ जो है लोकसभा और राज्यसभा का है। पहले इसको क्या नाम दिया गया था? ये जो मतलब कि संविधान में हमारे पहले इसका नाम था राज्य परिषद। क्या था? राज्य परिषद। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? बदल के राज्यसभा कर दिया गया। उसी तरह इसका लोक जो सभा था इसका नाम था जनता का सदन। क्या नाम था? जनता का सदन। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? लोकसभा। तो ये सब मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में आ सकती हैं। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जानना जो है वो जरूरी है। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या भैया संसद के तो 3 अंग हैं, कौन कौन सा? एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। भैया लोकसभा और राज्यसभा ये तो समझ में आता है, भैया यही संसद के अंदर ही है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जो हैं, ये ना लोकसभा के सदस्य हैं ना राज्यसभा के सदस्य हैं, फिर भी ये संसद का एक अंग है। मतलब सीधा संसद का एक अंग हो गए कौन? राष्ट्रपति। तो ऐसा क्यों है? भैया जितने भी विधेयक है वो कानून कब बन सकते हैं? जो भी विधेयक पारित होते हैं, जो ये लोकसभा और राज्यसभा जो सदस्य हैं ये मिलके विधेयक जो निकालते हैं, ठीक,
विधेयक पर अपना मत देते हैं, आखिर में उसको किसके पास आना पड़ता है, किसके पास, महामहिम के पास, राष्ट्रपति के पास, देश के प्रथम नागरिक के पास, ठीक, जो हमारे देश के प्रमुख हैं, ठीक, जिनके नाम से जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, जितने भी कार्य हैं वो होते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कार्य हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, जो भी, ये सब किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। उसी तरह जो भी विधेयक है, कोई भी विधेयक है, जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देंगे तब तक वो कानून नहीं बनेंगे, चाहे तुम जितनी भी वोटिंग कर लो, जितने भी मत दे लो। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि राष्ट्रपति के पास, हालांकि माना कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन कहीं कहीं राष्ट्रपति की भी भूमिका वो अहम हो जाती है, और राष्ट्रपति भी जो है वो क्या होता है, प्यादे से किंग की भूमिका में आ जाता है। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना हम लोगों ने समझ लिया, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा जो है वो राज्य व यूटी के प्रतिनिधि इसमें होते हैं, ठीक, प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ के, मतलब कि राज्य और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित जो प्रदेश हैं, जो संघ द्वारा शासित होते हैं, ठीक, केंद्र द्वारा। सॉरी दोस्तों। अब फिर इसके बाद जो लोकसभा, इसका नाम है लोगों का सदन, मतलब लोगों का सभा। संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये लोकसभा। ये देखिए क्वेश्चन उठा लेता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, हल्के में मत लेना किसी भी एक पॉइंट को। अब चलते हैं हम लोग संरचना में, ठीक सर, ठीक, संरचना में कि लोकसभा और राज्यसभा की संरचना कैसे है। भैया तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। राज्यसभा में सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये किस अनुसूची के तहत है, ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं। भैया आप लोगों ने अनुसूची पढ़ी होगी, शेड्यूल, ठीक, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ा देंगे। राज्यसभा जो है, इसमें सीटों का आवंटन है वो किसके तहत होता है, वो किसके तहत होता है, वो शेड्यूल मतलब कि अनुसूची। अनुसूची 4 के तहत। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची के तहत होता है, तो याद रखना किसकी, अनुसूची 4 क्या होता है राज्यसभा में, ठीक, सीटों का आवंटन। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के तहत है, तो याद रखना दोस्तों किस अनुसूची के तहत है ना, तो शेड्यूल 4। कौन, शेड्यूल 4 है ना कि आर्टिकल 4, शेड्यूल 4। अब ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा जो है वो कितने सदस्यों से मिलकर बनी है, कितने अधिकतम सदस्य हैं इसमें, मैक्सिमम कितने वर्तमान में हैं, कितने राज्य से आते हैं, कितने यूटी से आते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, वो सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो भैया जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम अगर संख्या पूछ ले, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम भैया कितने हो सकते हैं, 250, कितने, 250। लेकिन अगर पूछ दे कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो याद रखना कितने हैं, 245। लेकिन अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा और उसको और डीप पूछना होगा तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि राज्यसभा में वर्तमान में राज्यों से कितने सदस्य आए हैं। तो आप लोग क्या बताओगे, वर्तमान में जो राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य हैं, 225। कितने हैं, 225। और जो 8 सदस्य हैं उससे पूछ दे यूटी से, तो यूटी से कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। लेकिन अगर पूछ दे कहाँ से पूछ दे, अगर पूछ दे कि मनोनीत, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, कितने, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो है राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। याद रखना जो जितनी भी संघात्मक विशेषताएं हैं वो कनाडा से ली गई है। अगर आपने लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये चीज़, ठीक। तो अगर पूछ दे कि राज्यसभा में, देखिए फिर से देख लीजिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 है, कितने वर्तमान में 245। राज्य से कितने आते हैं, तो 225। देखिए इतना याद रख लीजिए। पहले तो सिंपल से देखिए याद कैसे करना है, याद करने का तरीका देखिए। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक, नहीं पता है तो इसको लिख लो कहीं। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12। और किस किस क्षेत्र से होने चाहिए, कला, साहित्य, विज्ञान व किसी सोशल, मतलब कि सामाजिक सेवा से होने चाहिए, जो समाज सेवा में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सॉरी दोस्तों। अब देखिए मतलब कि इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति क्यों नॉमिनेट करता है, भैया ये लोग जो है, इन लोग के पास राजनीति का काम नहीं होता है, ये लोग अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घुसे होते हैं, ठीक।
तो इन लोगों को क्या करते हैं, इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों के पास काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। ये क्या करते हैं, अपनी जो चीज़ है, मतलब ये जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये जो अनुभव है ना, वो राजनीति में आकर और अच्छे से दिखा सकते हैं, ठीक, और अच्छे से प्रसार कर सकते हैं। इसलिए इनको जो है राष्ट्रपति बिना चुनाव का ही डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब बात चलती है निर्वाचन, ठीक। अच्छा देखिए, पहले याद कर रहे थे, ठीक, हम लोग 12 कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब भैया 12 जो है, 8 कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। तो भैया 8 जो कौन करेंगे, 8 जो है वो यूटी से, क्या करेंगे, यूटी से। देखिए करेंगे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन हम लोगों को तो याद करना है ना, हम लोग क्या करेंगे, अगर यूटी से पूछ दे कितने, तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं इस समय, तो यूटी से कितने करेंगे ना, मतलब कि कितने आएंगे यूटी से राज्यसभा में सदस्य, 8। अब भैया 12 8 20 हो गए, तो बचे कितने, 245 से 20 घटा तो कितने बचे, 225। तो अब याद रखना, अगर राज्य से पूछ दे वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो 225। यूटी से पूछ दे 8, अगर किसके द्वारा पूछ दे, राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है। किस में करते हैं, राज्यसभा में। अब इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए जो राज्यसभा, जो राज्यों से राज्यसभा सदस्य आते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो राज्य के जो हैं, जितने भी राज्यों से आते हैं, उनका निर्वाचन कौन करता है, उनका निर्वाचन करता है जो राज्य में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब कि जो जैसे कि विधायक हो गया, ठीक, एमएलए हो गया, जिनको जनता ने राज्य में चुनाव हुआ है, ठीक। तो याद रखना, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा का मतलब एमएलए होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधायक किसका होना चाहिए, विधानसभा का ही होना चाहिए, ना कि लोकसभा का। याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब देखिए इतना भी समझ गए कि राज्यसभा के लोगों को कौन चुनता है, वो चुनते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब प्रक्रिया क्या होती है इनकी चुनाव की, भैया लोकसभा जो सदस्य उनको तो हम लोग डायरेक्ट चुन, मतलब कि लोकसभा जितने सदस्य हैं और जो विधानसभा के सदस्य हैं इनको हम लोग डायरेक्ट चुन लेते हैं अपना वोट देके। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका भी जो चुनाव है, जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था, क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा। सेम वैसा यहाँ भी है। इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, वो होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते क्या, अब पढ़ लेते, देखिए यूटी से भी पढ़ लिया। यूटी में देखिए कौन, मतलब कि किस किस क्षेत्र से आते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर से आते हैं, ठीक। इतना याद रखना, भूलना मत, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का भी रिविजन हो जाएगा, कौन कौन, मतलब संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी जहाँ मतलब कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक। उसमें हम लोगों ने जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ा था। तो यहाँ भी समझ लीजिए यूटी है, यूटी में कहाँ, मतलब कौन कौन आएगा, दिल्ली और पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर से आएंगे, ठीक। इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब चूंकि जम्मू और कश्मीर भी एक यूटी है, क्या है, पहले तो राज्य था लेकिन अब क्या है, अब ये संघ शासित प्रदेश है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं क्या, अब पढ़ लेते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। लोकसभा, भैया लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550। कितने हो सकते हैं, देखिए पहले 552 थे, लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब कि 2020 तक क्या थे कि 2020 तक बढ़ाया गया था। जो एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, 2 सदस्य, ठीक। लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक, 2 सदस्य। तो उनको जो है वो हटा दिया गया है, अब हटा दी गया है, ठीक, उनको अब हटा दिया गया था। मतलब कि 2020 तक उनकी लिमिट थी, उसके बाद बढ़ाई नहीं गई। तो पहले 552 अधिकतम सदस्य हो सकते थे, अब कितने हो सकते हैं, याद रखना कितने हो सकते हैं, 550। वर्तमान में कितने हैं, 543। अब सारा खेल यही है, वर्तमान का याद रखना कितना, 543, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 550। 543 में अगर पूछ दे फिर से वही कि अगर एग्जामिनर को डीप में पूछना होगा, वो पूछ देगा कि राज्य से कितने आते हैं, भैया राज्य से कितने आते हैं, 524। कितने आते हैं, 524। और अगर यूटी से पूछ देगा तो कितने आते हैं, तो दोस्तों यूटी से आते हैं 19। कितने आते हैं, यूटी से 19। और इनका जो चुनाव है वो कौन करती है, वो जनता करती है, डायरेक्ट करती है। क्या करती है, जनता डायरेक्ट। और एक चीज़ देखिए याद रखना, एक चीज़ और याद रखना, प्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक, जनता करती है, ठीक, सामने से। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिए, राज्यसभा जो है, ये जो राज्यों से प्रतिनिधि आते हैं, क्या ये समान होते हैं, हर राज्य से बराबर प्रतिनिधि आते हैं, तो ऐसा नहीं है।
अपने देश में क्या है, अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में जैसे सीनेट, राज्य मतलब सीनेट जो अमेरिका का उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सीनेट है, उच्च सदन। तो वहाँ पर क्या है, सीनेट में टोटल 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य, और टोटल राज्य कितने हैं अमेरिका में, 50, और प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य आ जाते हैं, मतलब कि राज्य का समान प्रतिनिधित्व है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर राज्य से जो सदस्य हैं वो राज्य की जनसंख्या के अनुसार, मतलब जो प्रतिनिधि हैं वो राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ की है, यूपी की। कहाँ है, यूपी की। तो यूपी से टोटल कितने सदस्य आ जाते हैं, 31। जबकि त्रिपुरा की अगर बात करें हम लोग, किसकी, त्रिपुरा की, तो वहाँ से एक ही आता, क्या आता है, एक ही। तो जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं, राज्यसभा में चुन के, वो क्या आते हैं, वो जनसंख्या, राज्यों की जनसंख्या के अनुसार ही चुन के आते हैं। ठीक, अमेरिका की तरह नहीं है कि हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए यहाँ। ठीक दोस्तों, तो आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है ना, हम क्या करेंगे, अब कल मिलेंगे, ठीक है, आपसे। और कल जो है इसी को आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग क्या करना, इसको आप लोग दोस्त क्या करना, इसको अच्छे से रिवीजन करना। ठीक, आई होप आपको आज जो भी पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है, कल जो है हम लोग फिर मिलेंगे, और इसी तरह आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे जिसमें कि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप लोगों की छूटे ना। ठीक, तो आप लोगों को डेली बने रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर अच्छा लगा हो, और लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है जो भी तैयारी कर रहा हो। ठीक, तो इससे क्या होगा कि हमारी रीच बढ़ेगी तो हम लोग और भी लोगों तक पहुंचेंगे। और देखिए बोल्ड में है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब कि वो आ जाए, क्या डिजिटल बोर्ड आ जाए, तो आप लोगों को और अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं, चित्र बढ़िया बाकायदा दिखा के। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं, संसदीय में मिलेंगे आगे थोड़ा। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, धन्यवाद।